पहले मैं छोटी-छोटी जो छतरियाँ थी 2 फीट, उस पर पहले मैं रिहर्सल किया। जी। उसके बाद जैसे-जैसे मेरा शौक बढ़ता गया, मुझे पता चला कि हाँ, अपने क्षेत्र में सर ये कार्ड जो है एनके का है और ये जुगाड़ बनाया हूँ ये सॉफ्टवेयर करने के लिए ताकि बार-बार हिट गन नहीं बना सकते इसको। हुँ। तो ये 7,000 का वहाँ से आया, ₹1000 जो है ट्रांसपोर्ट का लगा। अच्छा। उसके अलावा जो ये चद्दर जोड़ कर के मैंने हुआ हुँ, है। स्कैनर में इसका जो है इसके ऊपर रिचार्ज करना होता है। हुँ। ये इसका सिस्टम होता है। अगर प कुर्सियाँ वगैरह इसमें लोग छोटे-छोटे अपने काम में लोग लगाते हैं, खिड़की दरवाजे वगैरह में ये सब लगाया जाता है। जी। सर इसमें की लंबी और भी है 3000 4000 की आती हैं। तो ये महँगा की वजह से सर नहीं लगा सकते हैं, बस हुँ। केवल एक मैं लगाया हूँ, बाकी ये सब 5 नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है मऊ जिले के एक ऐसे गाँव में कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस गाँव में क्या जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, इन्होंने बचपन से अपनी लगन से, मेहनत से रिसर्च करके एक ऐसी खोज की, कि जो आज बड़े-बड़े इंजीनियरों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। जी हाँ, तो हमारे सर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम आपको बता दें कि हम मऊ जिले के दोहरीघाट ब्लॉक के अंतर्गत मीरपुर ग्राम सभा में आज मौजूद है। हमारे साथ हैं सर, इनसे हम बात करते हैं और आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जो आपके पीछे ये बड़े-बड़े डिश के जो छतरियाँ दिख रही हैं, ये छतरियाँ आपका घरों में देखा होगा आप हद से 1.5 से 2 फीट की छतरी होती है और आपको बता दें ये सर से हम जानकारी लेंगे और बात करें क्या ये साइज़ के बने हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, जी, आपने अपने घर में ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया है, जो जी, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है बनाने के लिए। जी। आपकी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसा कार्य करने की? जी, सर ऐसा है कि मैं बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक का मुझे शौक था, जी, इसलिए जो पहले मैं छोटी-छोटी जो छतरियाँ थी 2 फीट, उस पर पहले मैं रिहर्सल किया। जी। उसके बाद जैसे-जैसे मेरा शौक बढ़ता गया, मुझे पता चला कि हाँ, अपने क्षेत्र में जो अपने पूर्वी भारत में, उत्तर प्रदेश के ये पूर्वी क्षेत्र में कितनी सैटेलाइट अपने भारत में मौजूद है। हुँ, उसके लिए मैं 2 फीट से फिर जो कवरेज में नहीं आता था, मैं 3 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट ऐसे करते-करते 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट यानी बड़ी-बड़ी छतरियाँ लगा करके और मैं ये प्रयास किया कि मतलब कितना जो है अपने क्षेत्र में कवरेज के द्वारा जो है चैनल को हम हासिल कर सकते हैं। यानी कि हम छोटी छतरी लगाएँगे और बाहर की सैटेलाइट कोई है तो उस पे चैनल कम आएँगे। अगर हम बड़ी छतरी लगाते हैं तो हमें अधिक से अधिक हमें चैनल प्राप्त होगा। यानी फुल कवरेज के साथ हमें फुल चैनल प्राप्त होगा। 200, 250, 500, 1000 जो भी चैनल हमें प्राप्त होगा वो जी, अपने कवरेज के हिसाब से होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें छतरियाँ जो है बड़ी लगानी पड़ती है। छोटी जी, छतरी में वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सर जो है छतरी हम खुद अपने हाथ से बनाए हैं जी। और जो नीचे एंगल द्वारा जो बनाए हैं वो भी हम खुद बनाए हैं हुँ, और जो उसकी गोलाई वगैरह जो भी है और उसमें कोई मशीन का कोई किया नहीं गया है। यानी अपने सब हाथों से अपने आपने बनाया है? हाथों से हाँ, सारा जुगाड़ जो अपने हाथों से है और जो भी डिग्री पर ये लंबिया लगाई गई है, वो सी बैंड और क्यू बैंड सब डिग्री पर ये लगाई गई है, जो कि मतलब अपने क्षेत्र में अभी कोई इधर नहीं लगाया है। अभी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में यानी बनारस तक अभी कोई मतलब इस तरह का कोई जुगाड़ मतलब बनाया नहीं है, जो जुगाड़ हमने क्योंकि हम जो डिश बनाते थे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा जो है यहाँ से लोग वीडियो मँगवाते थे और लखनऊ के एक यूट्यूबर थे हुँ। और उनका हम नाम नहीं लेंगे, वो भाई साहब के बहुत फ़ेमस यूट्यूबर हैं। उनका कुछ नहीं तो 18 लाख 19 लाख सब्सक्राइबर है और वो अपने वीडियो पर डालते थे जबकि उनका 2 लाख 4 लाख व्यूज़ जो है बराबर जो है पर डे का आता था। आपने पढ़ाई क्या कहाँ तक की है सर? और सर वैसे कहा जाए तो पढ़ाई तो मैं ज़्यादा नहीं किया हूँ, मैं 5वीं तक ही पढ़ा हूँ। लेकिन पहले की पढ़ाइयाँ जो आपकी पढ़ाई के हिसाब से बहुत काफ़ी अच्छी पढ़ाइयाँ पहले थी। तो इस हिसाब से जो मैंने अपना जो टैलेंट दिखाते हुए मैंने एक ऐसा मतलब डिश तैयार किया है, जो कि इस समय जो खरीदने पर कुछ नहीं तो 50,000 से 1 लाख का आप भर्ती लगाएँगे तब जो आप बना पाएँगे। मिलेगा। तो हाँ, जैसा आपने बताया कि आप छोटी-छोटी छतरियों से पहले आपने रिसर्च किया, हाँ, बाद में बड़ी छतरियों का निर्माण हाँ। यानी लग रहा है आपने बचपन से अपना बचपन से अनुदान ही। इसमें दिया है सर। हाँ, बचपन से जो है हमें छतरियाँ बनाने का शौक था और खोज करने का, सैटेलाइट का खोज करने का कि अपने क्षेत्र में, भारत में और कितनी सैटेलाइट पकड़ती है हुँ, और कवरेज के हिसाब से 2 फीट पे कितना आता है और 4 फीट पे कितना आता है, 6 फीट पे कितना आता है, 8 फीट पे कितना आता है, 10 फीट पे कितना आता है। तो जैसे कि हम 2 फीट पे जिस सैटेलाइट को पकड़ते हैं, तो हमें चैनल कम प्राप्त होता है, तो हम अगर बड़ी लगाएँगे तो हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। यही इसका मेन फंडा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि सर या तो पहले क्या होता था कि 4-5 साल पहले जो है हमारे यहाँ छतरी नहीं मिलती थी। हुँ, तो लोग उसको दिल्ली में या फिर मुंबई में
या फिर और जगहों पर यानी जो है बड़े-बड़े जैसे शहरों बड़े-बड़े से। शहरों में पाकिस्तान वगैरह अपने इंडिया के और भी जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में जो है लोग उसको बनाते थे। तो हमें वहाँ से खरीदना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो जो महँगी थी और फिर वहाँ से लाने में भारी भरकम वो डिश हो जाएगा और 70 किलो, 80 किलो या 1 क्विंटल के आस-पास वज़न हो जाएगा। जी। तो कूरियर का ट्रांसपोर्ट का ये समझ लीजिए कि 4-5 हज़ार रुपए उसका बिल आएगा हुँ। और इसका अलग से। तो इसलिए जो है नामुमकिन था। तो इसलिए सर जो आप पीछे वो देख रहे हैं वो नीला वाला जी। जो दीवाल के पास है, हुँ। सबसे पहले आज से 5 साल पहले मैं उसको बनाया था। तो उसके पहले भी एक और बनाया था तो उतना कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद ये दूसरा जो बनाया, हाँ। तो उस पर कम से कम 500-600 चैनल जो है अपने इंडिया का चैनल पकड़ता था, तो फ्री ये के लिए। आपने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया इसको बनाने में? तो इसको बनाने के लिए मैंने जो कनस्तर का डब्बा आता है, हाँ। जो सरसों के तेल वाला, उसको मैंने उसको काट करके हुँ। और उसके टुकड़े-टुकड़े करके 1-1 फीट का वो उसका एरिया होता है हाँ। और उसके बाद से उसको जो है गोलाई लिया है तो और वो यानी लगभग कनस्तर के आपने डब्बे पर 15-20 हाँ। सालों तक अपना समय इसमें दिया है सर। हाँ, 15-20 साल तक मैंने तो उसको तो मैं सफल कर लिया, हुँ। 500-700 चैनल उस पे आते थे। उसके जी। बाद वो 3 साल लगभग रहा। हुँ। उसके बाद मेरे मन में आया, मुझे और ट्राई करना था ताकि बाहर का जो सैटेलाइट है, वो हम कैसे पकड़ सकते हैं। उसके लिए तो हमें हमारे पास 10-12 फीट का डिश रहेगा तो तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कम से कम 1 डेढ़ लाख खर्च करना पड़ेगा तभी जा कर के हम बड़ा डिश हम बना पाएँगे या ला पाएँगे। कभी कोई आपके लिए ऑफ़र आया हो काम के लिए? ऑफ़र तो आया था, हाँ। लेकिन हमारे पास समय के अभाव की वजह से क्योंकि हमारा काम इसके अलावा दूसरा काम है। क्या करते हैं आप? हमारा तो मूर्ति का काम है, अच्छा। तो उसके बाद से हमारा 6 महीने ये काम चलता है, उसके बाद हम जब खाली रहते हैं, हुँ। तो इस पर हम पार्ट टाइम में अपना मनोरंजन रिसर्च के करते हैं। साथ-साथ रिसर्च करते हैं, अपना प्रैक्टिकल अपना करते रहते हैं, अपना अपना खोज करते रहते हैं कि हाँ, कितना अपने यहाँ एरिया में जो है, अपने सैटेलाइटें कवरेज में आती है। आप तो हमें उसके अपने बाद क्षत्रिय के पास ले चलें, थोड़ा दिखाएँ, हाँ, उसके बारे में उसके बताएँ बाद सर? हम ये वाली छतरी बनाए हैं सर, ये जी। नज़दीक से दिखाते हैं। जी, जी। तो पहले मैं नीचे से दिखाता हूँ। जी। हाँ, तो इधर देखिए थोड़ा सर, सा हम आपको लेके चलते हैं हाँ, छतरी के नीचे देखिए, हाँ, क्या-क्या सोच के किस तरह डिज़ाइन करके इन सर ने हाँ, बनाया उसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो आप कैमरामैन से बोलेंगे देखिए, हाँ, इन्होंने जो लोहे के एंगल हैं उसको किस प्रकार से यूज़ करके सर ने डिज़ाइन किया। जरी ये जो एंगल देखे जाते हैं हाँ। हाँ, आम तौर पर टेबल कुर्सी बनाने में यूज़ होते हैं सर। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं जो भी ये एंगल लगा हुआ है ये चौकोर-चौकोर जी। और ये जो पाइप वगैरह लगा हुआ है, ये तो पाइप अक्सर करके जो एल्वेस्टर का ट्रेन लगाया जाता है उसमें आता है जी। और बाकी ये जो कुर्सियाँ वगैरह है इसमें लोग छोटे-छोटे अपने काम में लोग लगाते हैं, खिड़की दरवाजे वगैरह में ये सब लगाया जाता है जी, जी। और ये सरिया है जो मकान में लगाया जाता है, ये जी, पाइप जी। वगैरह जो है आप उसमें तो ये सब मतलब इसको जोड़-जोड़ करके और ये कटिंग करके जो मैं इसमें लगा करके और इसको नट बोल्ट द्वारा आपने इसको कहीं से सीखा हो कुछ सर? सर वैसे तो मैं अलग से ऐसे नहीं प्रैक्टिकल करते-करते कुछ यूट्यूब से मैं देख करके और सीख करके और इस ज्ञान को हासिल किया हूँ हुँ। और काफ़ी मतलब मुशक्कत और परेशानी और संघर्ष के साथ मैंने इसको प्रयास करने के बाद में कामयाबी हासिल किया हूँ सर। तो अभी जो है ये सक्सेसफुली ये काम करता है और अच्छा। चलता है, अच्छी तरह से ये काम कितने करता है। चैनल पकड़ते पूरे? इस पर कम से कम अगर सारी सैटेलाइटों का मिलाया जाए तो 4-5 हज़ार चैनल इस पे आ जाएँगे। हुँ। लेकिन मतलब जो फ्री चलते हैं, वही इस पे आप देख सकते हैं, पेड चैनल कोई नहीं देख सकते हैं। उसके लिए कोई और जुगाड़ है वो तो हमें नहीं मालूम है, तो जो लेकिन आपने जो ये एलएमबी का हमें बताया, एलएमबीयाँ उसमें आपने स्वयं एलएमबी बनाई है कि आपने परचेज़ नहीं, किया सर? एलएमबी तो स्वयं नहीं बनाया जा सकता है। हुँ। एलएमबी बनाने के लिए तो कोई ऐसा नहीं है, मशीन नहीं है अपने पास। एलएमबी के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली से आप जो सी बैंड की एलएमबी है वो खरीदेंगे आप। उसका प्राइस 400 से ₹500 है और उसके अलावा सर ऐसा है कि जो 2 फीट पे लगता है, ये केवी बैंड की जो एलएमबियाँ हैं, जी। ये तो 150, 100, 150, 200 के बीच में ये आ जाती है। लेकिन बाकी 600 अब तो ऐसा 5G का ज़माना आ गया है। तो इसमें सर ऐसा है कि 5G में जो है रेंज तगड़ा होने की वजह से जो इसका काट कर देता है और इसका सिग्नल नहीं आ पाता है। हुँ। इसके लिए सर 2000 3000 का एलएमबी लगाना पड़ता है। तो सर इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक एलएमबी इस पे लगाया हूँ मैं 2000 का। जी। मैं अभी आगे चल के इसको दिखाता हूँ और भी एलएमबी लगाया था लेकिन वो महँगा जो है लगाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब आजकल मोबाइल के चलते जो सब फीका होता जा रहा है। यानी आपने लेकिन खर्च भी बहुत किया हाँ, इस पे सर। खर्च मैं काफ़ी लाखों रुपए इस पे खर्च किया अपने शौक के लिए, हुँ। क्योंकि शौक तो किसी का किसी को किसी चीज़ का है, किसी को किसी चीज़ का है, तो शौक तो बरकरार ही रहता है। किसी को गाड़ी का शौक है, किसी को मोबाइल का शौक है, किसी को कपड़े का शौक है, तो हर चीज़ का अपना-अपना शौक होता है। तो सर ऐसा है कि अपने क्षेत्र में जो है
जी। एक मैं ही जो है ऐसा है कि मैं इस चीज़ का शौकीन हूँ और तो बचपन आपने से जैसे ही। एलएमबी के बारे में बताया, इसको चलाने के लिए सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत पड़ती होगी शुरू में? हाँ, सर ऐसा है कि इसका जो सेटअप बॉक्स होता है, वो एमपीजी 2 से भी चलता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इस पे अक्सर करके एमपीजी 4 का जो सेटअप बॉक्स होता है, हुँ। वो अलग-अलग तरह का जो सेटअप बॉक्स होता है, वही इस पे काम में लाया जाता है। क्योंकि एचडी सेटअप बॉक्स देखेंगे आप, इतना बड़ा तामझाम लगाने के बाद आप नॉर्मल चैनल देखने का कोई मतलब नहीं है। तो एचडी चैनल आपको देखना है, तो आपको एचडी रिसीवर लेना पड़ेगा, ताकि वो सभी पे सपोर्ट करे। तो चलिए मैं आपको आगे से मैं दिखा देता हूँ, और नीचे का आप ये देख ही लिए हैं। हाँ, तो देखिए और आप एक बार हम कैमरामैन से बोलेंगे दिखाइए देखिए। ये इसमें जो यूज़ हुए हैं एंगल जो आपको टेबल, कुर्सी, लोहे के बनाने में यूज़ होते हैं और एक सर ने सरिया का यूज़ किया। आप देख रहे हैं रिंग के समान ये सरिया है जो घर बनाने में यूज़ होता है और स्क्रू और जो ये नट बोल्ट हैं काफ़ी सावधानी सर ने यूज़ किया और नीचे हम कैमरा में नीचे ये दिखाइए। जाम है। जाम ये आपने सीमेंट से हाँ, सीमेंट से पूरा फाउंडेशन बना हुआ है सर। ये हुँ, नीचे हुँ। जो है हुँ। चौकोर, ये जो है 3 बाई 3 का ये फाउंडेशन है, और इसके ऊपर ये जाम है, और ये ताकि हवा से हिले ना। ये लेना। वैसे काफ़ी मजबूती के साथ ये बनाया गया है। हाँ, तो देखिए सर ने और बताया, हमने आपको ये दिखाया। अब इसके ऊपर जैसे सर बता रहे हैं एलएमबी उनके बारे में सर हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएँ। ये एलएमबीओ के बारे में सर इतनी एलएमबियाँ लगाई आपने? सर ऐसा है कि ये जो एलएमबियाँ हैं, जी, जो मैं आपको बताया था कि ये वाली एलएमबी जो सर, ये 2000 की एलएमबी आती है। जी। सर इसमें की एलएमबी और भी है, 3000 4000 की आती हैं। तो ये महँगा की वजह से ये सर नहीं लगा सकते हैं, बस हुँ, केवल एक मैं लगाया हूँ। बाकी ये सब 500 की एलएमबी है, ये भी 500 की एलएमबी है, वो भी 500 की एलएमबी है। हाँ। बाकी ये 100-100 रुपए की एलएमबियाँ हैं, 100 150 ये 250-300 की एलएमबियाँ लगी हुई है। तो सर इस पे ये सब कितनी एक एलएमबी, साथ कार्य करते हैं ये कि सर अलग-अलग ये इनका? नहीं, ये रिमोट से जिस पे आप चाहेंगे, जिस सैटेलाइट पे लगाना चाहेंगे, वो रिमोट से बटन दबाएँगे, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। इनका सेट टॉप बॉक्स अलग-अलग होगा? नहीं, एक ही सेटअप बॉक्स है, एक ही सारे सेट टॉप तार एक बॉक्स में ही आपने? सेटअप बॉक्स है। हाँ, एक ही ऑपरेटर, सिर्फ़ एक ही सेटअप बॉक्स है, एक ही रिमोट से। तो सर जैसे कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और हुँ, यहाँ बीच में और भी लगा हुआ था, उसे हम निकाल दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आ पाता है। और हुँ, इसके अलावा इस डब्बे में जो है डिस्क स्विच है, हुँ। क्योंकि अगर हम चाहें तो इससे बड़ा अगर लगाएँगे, तो ये तार और कम हो जाएँगे। जी। तो इसलिए जो है मतलब तार को देखते हुए जो है अपना एक छोटा-सा इसके डिस्क स्विच लगाए हैं, और बड़ा डिस्क स्विच वहाँ पे लगा दिए हैं, और रिमोट से ही आप ऑपरेटर करेंगे, कहीं आपको इसको खोलने-खालने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखा जा रहा है ये तो आपने स्वयं ये देखा जा रहा है ये थोड़ा इन लोग से अलग दिख रहा है सर, इन सेट टॉप बॉक्स। हाँ, सर ऐसा है कि ये जो है, ये मैं दिल्ली से मँगाया हूँ, हुँ, और इस समय भी इसका रेट 7000 ही है, और हाँ। पहले भी मैं इसको 7000 में मँगाया था। ये हमारा जो है, ये सॉलिड कंपनी का, ये जो कंपनी खुद बनाती है, हुँ, ये हुँ, स्वयं नहीं बना सकते इसको। हुँ। तो ये 7000 का वहाँ से आया, 1000 रुपए जो है ट्रांसपोर्ट का लगा। अच्छा। उसके अलावा जो ये चद्दर जोड़ कर के मैंने इसलिए बढ़ाया, हुँ, क्योंकि ये जो है सी बैंड प्लस केयू बैंड के लिए बनाया गया है। इस पर आप ये जो छोटा वाला भी लगा सकते हैं लंबी, बड़ा वाला भी लगा सकते हैं। हुँ। तो ये जो है आप चद्दर जोड़ कर के मैं इसलिए बढ़ाया हूँ, ताकि मतलब एरिया जब बड़ा होगा, तो हमारा सी बैंड के लिए बड़ी से बड़ी ही डिश की ज़रूरत पड़ती है। जो मोटी वाली लंबी देख रहे हैं, हुँ, हुँ। वो सी बैंड का होता है, और ये केयू बैंड का होता है। केयू बैंड के लिए तो डाया कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन सी बैंड के लिए जितना भी बड़ा डाया रहेगा, उतना ज़्यादा चैनल खींचेगा। तो इसके वजह से जो है एरिया हमें बढ़ाना पड़ा थोड़ा। तो बाकी सब ये टुकड़े-टुकड़े में आया था, छोटे पार्ट में, और लाने ले जाने के लिए बहुत ही आराम है। तो देखा हमने सर से बात कराई, उन्होंने बताया अपने जो ये इन्होंने डिश के जो एंटीना है इन्होंने लगाया है उसके बारे में हमें सब बताया। इसके साथ सर अपने एक छोटा-सा यहाँ पे भी लगाया हुआ सेटअप है। बॉक्स हाँ, सर ऐसा है कि जैसे हमारा एक चैनल है, हुँ, सर उस चैनल का मैं नाम बता देता हूँ, जो भाई सब्सक्राइब करेंगे वो इसे देख सकेंगे। हुँ, चैनल का नाम है सर एसके डिश। जी। तो एसके डिश इन्फो, केवल एसके डिश पर ही आ जाएगा। हुँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सर। तो ये जो है, हमें जब वीडियो बनाना पड़ता है, तो इसको अलग-अलग डिग्री पे, जो यहीं से हम छत हुँ, पे नहीं जाना पड़े, जी। और यहीं से हम इसे घुमा करके और इसे सेट करके दिखा सकते हैं कि अच्छा। हाँ, हमें कितना चैनल में वीडियो बनाने के लिए अक्सर करके है ये। क्योंकि बड़ी छतरियाँ जो बार-बार घुमाने ठीक नहीं है, तो ना घुमाने की वजह से जो है, इकट्ठे ही मैंने इस पे कई लंबी लगा दिया हूँ, ताकि घुमाना ना पड़े। हुँ, लेकिन ये जो है सिंगल है, तो इसलिए इसको अलग डिग्री पे इसे घुमाना पड़ता है। हुँ। तो सर इसका ये जो है, मैं अलग नीचे किया हूँ। तो देखा आज हमने आपको मुलाकात कराई मीरपुर ग्राम सभा जो दोहरीघाट ब्लॉक के अंतर्गत और मऊ जिले में पड़ता है और हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार जी जिन्होंने अपने हुनर और बलबूते के बल पे रिसर्च और कम से कम 15-20 साल का टाइम गवाकर आज आपके सामने उदाहरण पेश किया है। इसके साथ आपको बता दें शिक्षा के साथ-साथ तकनीक की ज़रूरत तो पड़ती ही है, पर सर शिक्षा ना ग्रहण कर पाए पर अपने दृढ़ संकल्प को लेकर इन्होंने चला और मात्र 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद आज एक
गाँव के किसान के बेटे ने वो कर दिखाया है, जो बड़े-बड़े इंजीनियर जाते हैं, बड़े-बड़े कॉलेजों में जाते हैं, लाखों रुपए फ़ीस करके तो डिग्री हासिल करते हैं, फिर टेक्निकल इश्यूज़ उनको मिलता है, तब जाके बड़ी कंपनियाँ रिसर्च करती हैं और डिश टीवी और सेट टॉप बॉक्स ऐसी जो कंपनियाँ आज चल रही हैं, मान लीजिए तरह-तरह की सेट टॉप बॉक्स कंपनियाँ हैं, वो प्रोवाइड हायर करती हैं ऐसे इंजीनियरों को ताकि वो ऐसा हुनर लाएँ और ऐसा नया मिसाल लोगों को पेश करें, जिसके कारण लोगों को D2H के द्वारा डायरेक्ट चैनलों को अपने माध्यम से टीवी पे देख सकें। पर सर ने वो काम अपने हुनर, ताकत और अपनी सोच के बलबूते पे आज करके दिखा दिया और हम आपको बताएँ सर का एक एसके डिश नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिस पे सर अपनी जो जानकारी होती है वो एज प्रोवाइड का करते हैं। कार्ड है, जो मैं इसका नाम बता देता हूँ। ये जो है सर, ये कार्ड जो है एनके का है और ये जुगाड़ बनाया हूँ ये सॉफ्टवेयर करने के लिए ताकि बार-बार हीट गन उठाना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे गाँव देहातों में जो लाइट बराबर नहीं रहती है, तो यहाँ पे एक इस तरह की आईसी लगी होती है और उस आईसी को उखाड़ करके और जो है इसे बार-बार जो है इसको दूसरा सॉफ्टवेयर करके, जैसे इसमें सॉफ्टवेयर करके मैं रखा हूँ, तो सॉफ्टवेयर करके और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो इसको बराबर ना करना पड़े, इसके लिए जो ये प्रोग्रामर है, इ इस प्रोग्रामर को कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं, इसका नाम है सीएच 341 प्रोग्रामर और इसको जो है आप इसे मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस तरह से मोबाइल में भी आप इसे कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, ये जैसे ये है और इसको हम इसमें से निकाल करके और ये इस तरह से लगा करके ये लॉक है। ये लॉक्स इस तरह से हम इस लॉक को प्रेस कर देंगे और उसके बाद इसको हम लगाएँगे और ये देख लीजिए लाइट जल गया, ठीक है? उसके बाद हम लॉक खोलेंगे और फिंगरप्रिंट यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और यहाँ से कॉपी कर देंगे, जो भी सॉफ्टवेयर करना होता है यहाँ से हो जाता है। तो कंप्यूटर से भी वही प्रोसेस है और मोबाइल से भी वही प्रोसेस है। मैं इस तरह ये देख लीजिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर इसके अंदर रखा हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर मैं इसमें कर सकता हूँ। तो सॉफ्टवेयर करने का मतलब ये है कि आपको कौन-सा मेनू पसंद है, क्या फ़ंक्शन पसंद है, वो फ़ंक्शन इसके अंदर हो जाएगा। इसके अंदर जो फ़ंक्शन आपको चाहिए वो फ़ंक्शन हो जाएगा, इसके अंदर जो फ़ंक्शन चाहिए वो हो जाएगा। ये मोंटेज का कार्ड है, इसके अंदर डिस्प्ले लगा हुआ है। ये देख लीजिए मोंटेज का कार्ड है, ये एनके का कार्ड है, ये एच2 का कार्ड है। 3 तरह का कार्ड मैं फ़िलहाल आप लोगों को दिखाता हूँ। ये डब्बे में इसलिए लगाया हूँ ताकि ये खुला रहेगा, इसे बंद-बूंद करने के लिए ये जो कोई विशेष झंझट नहीं रहेगा, खोलो-बाँधो और इसमें हवा बराबर लगती रहेगी। और ऐसे है तो बराबर बंद रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। अगर बराबर लाइट रहती है तो आप कंप्यूटर के ज़रिए भी कर सकते हैं और अन्यथा मोबाइल के ज़रिए आप उसी चीज़ को कर सकते हैं। सेम समय लगेगा और सेम सारा कुछ सिस्टम है। तो इस तरह से इसको निकाल करके और मैं इसको एक बार आप लोगों को चालू करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हम सॉफ्टवेयर कर दिए, इसके अंदर सक्सेसफुल हो गया है सॉफ्टवेयर। और अगर हम इस तरह से जुगाड़ नहीं बनाए होते, तो हमें आधा घंटा लगता। उसको हीट गन चालू करते, गरम करते, फिर इसको लगाते, बिठाते, निकालते, लगाते, टाइम खराब होता। इस तरह से 1 सेकंड लगा है, इसको लगा दिए और ये अडैप्टर मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। ये देख लीजिए, अब जो सॉफ्टवेयर मैं किया हूँ, ये चालू हो जाएगा। हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर इसके अंदर मैं किया हूँ और ये बारकोड वाला ये सॉफ्टवेयर आएगा। बारकोड का मतलब ये होता है कि स्कैनर इसके अंदर दिया हुआ है। स्कैनर में इसका जो है, इसके ऊपर रिचार्ज करना होता है। ये इसका सिस्टम होता है। अगर पहले से आप किए हैं, तो बिना रिचार्ज के भी आप कोई भी प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर कर सकते हैं, फ्री वाला भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, पेड सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर कर सकते हैं। चाहे तो आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसके अंदर ये भी है, ये सस्ता जो ये 5 से 600 का आता है और 2-3 हज़ार का भी आता है, 5-5, 6-6 हज़ार का भी इसके अंदर आता है। तो ये सब छोटे से एक मेज़ पर ये सारा सिस्टम जो है लगाया गया है, ये देख लीजिए। और इसको चलाने के लिए जो है मैं आप लोगों को डिश और छतरियाँ जो दिखा देता हूँ, आपको मैं कैसे बनाया हूँ, वो भी मैं आप लोगों को चल के दिखा देता हूँ, अगर किस आपको तरह से हमारे मैं चैनल की खबरें अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल मऊ दस्तक न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।